हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जहां क्रिएटिविटी मिलती है एक नई शाइन के साथ। आज का व्लॉग है एक प्लेन टी शर्ट का कंप्लीट मेकओवर। मैं करने वाली हूं एक ब्यूटीफुल बीडेड स्वॉन एम्ब्रॉयडरी, एलिगेंट भी, ट्रेंडी भी, एकदम क्लासी लुक। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा बीड्स के साथ, तो चलिए मिलकर सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी बिगिनर हो तो ये व्लॉग आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। वाइट टी शर्ट, एम्ब्रॉयडरी हुप, निडल थिन आई वाली, बीड्स वाइट, गोल्डन, पिंक और ब्लैक, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वाइट या सिल्वर, स्वैन का आउटलाइन प्रिंटेड या स्केच में फ्री हैंड ड्रॉ करूंगी, सीजर और थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है क्योंकि डिटेलिंग्स इज द की। सारे आइटम्स आप लोकल मार्केट्स या ऑनलाइन इजीली ले सकते हो। फैब्रिक को अच्छे से हुप में टाइट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने बनाया है स्वैन का आउटलाइन लाइट पेंसिल से या फिर वॉशेबल मार्कर से। फिर शुरू करेंगे स्टिचिंग और बीडिंग का कॉम्बो गेम। चलिए अब हम शुरू करते हैं एम्ब्रॉयडरी। सबसे पहले थ्रेड में निडल डाल लेंगे और एक नोट लगा लीजिए। I am using tiny pearls and cylinder beads for a classy look. Each bead adds a little sparkle. तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ पिंक बीड्स का। मैंने मल्टीपल बीड्स निडल में इंसर्ट कर लिए हैं। आउटलाइन पे सीधे सिंपल बैक स्टिच बनाते हुए बीड्स लगाएंगे। चलिए अब आते हैं बीड्स पर। वाइट बीड्स को बॉडी के अंदर फिल करना है। एक एक बीड को स्टिच करना होता है। ध्यान रहे थ्रेड टाइट हो बट फैब्रिक ना झुके। बीड्स, प्लिंग और स्वैन का स्वैग सब कुछ मिलेगा आज के एम्ब्रॉयडरी व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये टी शर्ट ग्लो अप रियल है। Sometimes all you need is a needle, a few beads and a little creativity to transform the ordinary into the extraordinary. आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ बीडेड एम्ब्रॉयडरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट टू अ स्वैन डिज़ाइन। मुझे हमेशा से एम्ब्रॉयडरी पसंद थी बट बीड्स के साथ काम करना ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस बट सुपर एक्साइटेड। So here's what I'm using: a plain t-shirt, some shiny white, golden and pink beads, embroidery thread, needle hoop and a lot of patience. डिज़ाइन डिसाइड करते वक्त मुझे लगा स्वैन एक परफेक्ट चॉइस है। It's graceful, elegant and the beads will make it pop. स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगा बीट संभालना, राइट स्टिच लगाना, बट वंस आई गॉट इनटू द फ्लो आई फेल्ट सो कामिंग। हर बीट ऐड करते वक्त मुझे लग रहा था जैसे स्वॉन स्लोली जिंदा हो रहा है फैब्रिक पे। इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। अगर आप भी बिगिनर्स हो तो लेट मी टेल यू, beaded embroidery looks difficult but it is super fun and addictive once you get the hang of it. थोड़ा टाइम लगता है बट एंड रिजल्ट्स टोटली वर्थ इट होता है। देखिए किस तरह से हर एक बीड स्वॉन को एक रॉयल लुक दे रहा है। हर स्टिच में प्यार और ग्लिटर दोनों छुपा है। बाय द वे, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी या DIY फैशन पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। आपके एक छोटे से सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है न्यू आइडियाज़ लाने का। इस टी शर्ट को कंप्लीट करना मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम बीडेड एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इसमें काफ़ी मेहनत लगी। बीड्स संभालना, स्टिचेस सेट करना, सब कुछ नया एक्सपीरियंस जैसा था। शुरुआत में थोड़ा टफ लगा लेकिन जैसे जैसे डिज़ाइन बनता गया वैसे वैसे मज़ा भी आने लगा। हर एक बीड केयरफुली लगाना पड़ता है ताकि डिज़ाइन परफेक्ट लगे। कई बार स्टिचेस ख़राब भी हुआ पर सीखने का मज़ा ही अलग था। अब लगता है हैंडमेड चीज़ें सिर्फ आर्ट नहीं होती, एक इमोशन भी होती है। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। इसको कंप्लीट करने में मुझे सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत हुई है क्योंकि बहुत बार मेरे थ्रेड्स टैंगल भी हो गए हैं और डिज़ाइंस बिगड़ भी गई थी, बट मैंने थोड़ा पेशेंस रखा और इसको धीरे धीरे कंप्लीट करती गई। I have always had this urge to experiment with something different. मैं हमेशा मानती हूँ हमें न्यू आर्ट फॉर्म्स ट्राई करते रहना चाहिए। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तभी रियल क्रिएटिविटी निकल कर आती है। इस बीडेड एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट में मुझे कई न्यू टेक्निक सीखने मिली। पेशेंस, डिटेलिंग और डिज़ाइन के साथ खेलना।
और सबसे इम्पॉर्टेंट मज़ा आया कुछ नया करने में। ट्राइंग न्यू आर्ट फॉर्म्स हेल्प्स यू ग्रो, नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट बट एज अ पर्सन। नए आर्ट फॉर्म्स ट्राई करते रहना चाहिए क्योंकि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। एवरी टाइम यू ट्राई समथिंग न्यू, यू डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ टू। अब इस स्टेज पर डिज़ाइन थोड़ा शेप लेने लगा है और ऑनेस्टली मुझे खुद भी एक्साइटमेंट हो रही है देखने में। जब मैंने पहले बीड लगाया था तब सोचा नहीं था कि एक स्वॉन डिज़ाइन इतना एलिगेंट लगेगा। हर एक स्टिच में डिटेलिंग और पेशेंस छुपा है और जितना काम कर रही हूँ उतना ही ज़्यादा प्यार इस टी शर्ट से हो रहा है। कभी सोचा था एक सिंपल टी शर्ट इतना स्पेशल बन सकता है? बस थोड़े से बीड्स, थोड़ा टाइम और थोड़ा इमेजिनेशन और एक प्लान फैब्रिक बन गया एक वेयरेबल आर्ट वर्क। मुझे लगता है फैशन सिर्फ कपड़ों का स्टाइल नहीं बल्कि आपके हैंडमेड टच का एक्सप्रेशन भी होता है। आप लोग मुझे बताना, अगर आपके पास भी कोई प्लेन टी शर्ट है जो आपको बोरिंग लग रही है तो उसमें थोड़ा आर्ट डाल दो। ट्रस्ट मी, बीडेड एम्ब्रॉयडरी सिर्फ क्रिएटिव नहीं लगती बल्कि एक रिलैक्सिंग थेरेपी जैसा फील होता है और सबसे अच्छी बात, रिजल्ट आपका अपना होता है, एकदम यूनिक। मैंने स्वॉन डिज़ाइन इसलिए चूज़ किया क्योंकि स्वॉन एक ग्रेसफुल और पीसफुल बर्ड होता है और मुझे लगा मैं उसी वाइब को अपनी एम्ब्रॉयडरी में लाना चाहती हूँ। वाइट, पिंक और गोल्डन बीड्स यूज़ कर रही हूँ ताकि उसका एलिगेंस और शाइन दोनों हाईलाइट हो जाए। थोड़ा सटल, थोड़ा रॉयल फील आ रहा है ना? मैं सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा बस थोड़ा स्टिचिंग और हो जाएगा, बट बीड्स के साथ काम करना एक अलग लेवल का पेशेंस मांगता है। हर बीड सही जगह पर लगाना, उसे सिक्योर करना और फिर डिज़ाइन का शेप मेंटेन करना, इट्स चैलेंजिंग बट सो रिवॉर्डिंग। जब आप देखेंगे कि आपके हाथों से डिज़ाइन ब्लूम कर रहा है, उस फीलिंग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये मेरा पहला बीडेड एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट है और मुझे लगता था मैं बहुत गलतियाँ करूँगी और की भी, बट वही तो बेस्ट पार्ट होता है किसी नए आर्ट फॉर्म का। हर गलती से कुछ नया सीखने को मिलता है। अब मुझे थ्रेड टेंशन समझ आया, निडल हैंडलिंग बेटर हो गया है और बीड्स हैंडल करने का कॉन्फिडेंस भी मिल गया। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ आर्ट और फैशन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड होता है। आप एक डिज़ाइन बनाते हो और उसे पहन सकते हो। बीडेड एम्ब्रॉयडरी से टी शर्ट एकदम पर्सनलाइज लगती है। अब जब भी मैं ये टी शर्ट पहनूंगी मुझे याद आएगा कि मैं इसमें कितना टाइम, एफर्ट और प्यार डाला था। मैं मानती हूँ कि एम्ब्रॉयडरी सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है। आप जो फील करते हो वो थ्रेड और बीड्स के थ्रू दिखाई देता है। ये स्वॉन डिज़ाइन मेरे लिए सिर्फ एक बर्ड का शेप नहीं है, ये पीस, ग्रेस और थोड़ा सा स्पार्कल का सिंबल है। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपसे नहीं होगा या आप बिगिनर हो तो एक बार ट्राई करो, आपको अपनी क्रिएटिविटी के नए साइड्स का पता चलेगा। स्टार्टिंग हमेशा स्लो होती है लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं ना तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो बस इस तरह कैजुअली मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ एक आइडिया और थोड़ा एक्साइटमेंट लेके। बीडेड एम्ब्रॉयडरी पहली बार ट्राई कर रही थी तो ऑब्वियस था बीच में डाउट्स भी आए, मिस्टेक्स भी हुई, कभी थ्रेड उलझ गया, कभी बीट सही नहीं लगे, लेकिन मैंने हर बार थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर दोबारा से स्टार्ट किया। बहुत बार लगा छोड़ दूं या फिर कुछ और बना लूं, लेकिन एक पॉइंट पर मैंने सोचा जब इतना कर ही लिया है तो क्यों ना इसे कंप्लीट कर कर ही छोड़ूं, और बस वहीं से जर्नी का डायरेक्शन चेंज हो गया। हर स्टिच के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और एंड तक एक ब्यूटीफुल स्वॉन रेडी था। मैंने रियलाइज़ किया कि ये जर्नी सिर्फ एम्ब्रॉयडरी की नहीं थी, ये पैशंस और सेल्फ ट्रस्ट की भी थी। स्टार्टिंग रैंडम थी, बीच में स्ट्रगल्स आए, लेकिन एंड में जो सेटिस्फैक्शन मिला उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और अब जब इस फाइनल टी शर्ट को देखती हूँ तो लगता है मैंने कुछ बनाया है जो मेरा अपना है। बस थोड़ा सा काम और बचा है और स्वॉन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जब डिज़ाइन स्लोली शेप लेने लगती है ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। हर स्टिच के साथ लग रहा है जैसे मैं इसमें लाइफ ऐड कर रही हूँ। बस एक फाइनल टच और ये हैंडमेड स्वॉन रेडी हो जाएगा। अब जब एंड तक पहुँच गई हूँ तो वो सारी मेहनत याद आ रही है जो स्टार्टिंग में की थी, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा, जो मिस्टेक्स हुई, सब एक जर्नी का पार्ट था। और अब जब ये स्वॉन ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो अंदर से एक प्राउड फीलिंग आती है।
इतना सूदिंग लगता है जब आपका आर्ट फाइनली फॉर्म ले रहा होता है। So this is how my first ever beaded swan embroidery turned out and honestly I am so happy with it। मुझे नहीं लगा था फर्स्ट ट्राई में इतना अच्छा बनेगा। थोड़ा इम्परफेक्ट है बट हैंडमेड चीज़ों में यही तो चार्म होता है। और ये रहा फाइनल लुक, कितना एलिगेंट लग रहा है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे ट्राई करने में और आप भी ज़रूर ट्राई करें। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। मुझ जैसे बिगिनर्स के लिए पेशेंस चाहिए लेकिन रिजल्ट वर्थ इट होता है। दिस स्वॉन डिज़ाइन नॉट ओनली लुक्स ग्रेसफुल बट बीडिंग से इसमें एक 3D लुक भी आ गया है। तो चलिए अब इस ब्यूटीफुल स्वॉन एम्ब्रॉयडरी टी शर्ट को स्टाइल करके देखते हैं। ऑनेस्टली जब डिज़ाइन कंप्लीट हुआ ना तो खुद को पहनकर देखने का पेशेंस ही नहीं था। मैंने इसको पेयर किया है बेसिक जीन्स के साथ ताकि एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन हाईलाइट हो, कैजुअल भी लग रहा है और थोड़ा क्लासी भी। और सबसे अच्छी बात, ये एकदम वन ऑफ अ काइंड पीस बन गया है, मेरा खुद का हैंडमेड लुक। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी इन दिस अमेजिंग जर्नी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय एंड हैप्पी स्टिचिंग।